मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का द यूनिवर्स टाइम्स में। आज हम बात करेंगे टुडेज करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में। इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस रहेंगे और तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस देश ने D10 अंतर्राष्ट्रीय समूह बनाने का सुझाव दिया है? तो ये सुझाव दिया है ब्रिटेन ने। अब क्या है D10? जो D10 समूह बनेगा वो G7 प्लस ये जो 3 कंट्रियां हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और इंडिया, इनको मिलकर बनाने का सुझाव दिया है। G7 प्लस ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, इंडिया। अब ये G7 क्या है? G7 भी एक ग्रुप है कंट्री का, और इसमें कौन कौन सी कंट्री हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए। ये टोटल G7 कंट्री का ग्रुप है। प्लस अगर इसमें 3 कंट्रियाँ और जुड़ जाएंगी जो कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और इंडिया है, तो ये पूरा का पूरा D10 का ग्रुप बन जाएगा। अब ये ग्रुप बनाया क्यों जा रहा है? ये ग्रुप बनाया जा रहा है ताकि जो 5G सेवाएं होती हैं, जो 5G की आने वाला है, जो 5G, इस टाइम तो 4G चल रहा है, तो जो 5G है तो ताकि उनको उनकी सेवाओं का विस्तार कर सके 5G को जल्दी लाने के लिए, और चाइना का प्रभुत्व संपन्न कम करने के लिए देश से। क्योंकि जो चाइना की हुआवे कंपनी है वो अपना जो काफ़ी फैला रही है इस तरह से, तो उसको कम करने के लिए D10 समूह का बनाया गया है। इसके अलावा ब्रिटेन ने कहा है कि वो 2023 तक यूके में जितने भी इंटरनेट में दखल है चाइना का, वो सबका सब वो खत्म कर देगा। मतलब बिल्कुल चाइना को काउंटर करने के लिए ये D10 ग्रुप बनाया गया है। बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की जो कैपिटल है वो है लंदन, मुद्रा है यूके पाउंड, मुद्रा है यूके पाउंड, और जो पीएम है यहाँ के वो है बोरिस जॉनसन, और लोकेशन हो जाएगी इसकी उत्तरी अटलांटिक समुद्र में। उत्तरी अटलांटिक समुद्र में इसकी लोकेशन हो जाएगी। अगर इसके अलावा याद करें कि यूके जो है 4 देशों से मिलकर बनता है। कौन कौन से? एक तो नॉर्दर्न आयरलैंड प्लस वेल्स प्लस इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड, ये 4 जो देश हैं इनसे मिलकर बनता है। और यहाँ पे एक राष्ट्रपति तो होता नहीं, यहाँ पे होती है रानी। तो यहाँ पे जो इस टाइम रानी है उनका नाम है एलिजाबेथ सेकंड। एलिजाबेथ सेकंड उनका नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सूर्य एक दुनिया एक ग्रिड योजना की रूपरेखा किस मंत्रालय द्वारा तैयार की गई है? तो ये तैयार की गई है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। क्या है ये? ये है एक, जैसे कि ये हमारा भारत है और यहाँ पर अन्य कोई देश हैं। ये पूर्वी कंट्रीज हो गई इंडिया के पूर्व में, और ये पश्चिमी कंट्रीज हो गई इंडिया के पश्चिम में। तो यहाँ पे इस तरह से जो सूरज है वो कभी छिपता नहीं है। तो ताकि जो सूरज की ऊर्जा है, उसे सौर ऊर्जा में बदल सके, पूरा उसे अच्छे से कंज्यूम कर सके। तो इस तरह से धरती के गोल ऐसे करके एक पूरा ग्रिड तैयार किया जाएगा। जो सोलर पैनल होते हैं उनका एक पूरा ग्रिड तैयार किया जाएगा, तो सूर्य कभी छिपेगा नहीं। तो जब पूरा का पूरा एक पैनल तैयार हो जाएगा तो इससे जो है कभी जब सूरज छिपेगा नहीं, तो इससे पूरा का पूरा सौर ऊर्जा का प्रभाव बना रहेगा। तो अगर यहाँ पे ये इंडिया में सूरज निकल भी नहीं रहा है और इधर अगर सूरज निकल रहा है, तो यहाँ से जब सोलर पैनल के द्वारा सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी को भी मिलती रहेगी। ये है एक सूर्य एक दुनिया एक ग्रिड। सिर्फ इसमें एक ही कंट्री नहीं, बाकी बहुत सारी कंट्री जो है वो हिस्सा लेंगी, तभी ये योजना सफल होगी। ये है एक सूर्य एक दुनिया एक ग्रिड योजना। और पूर्व में कौन कौन से देश स्थित है? जैसे कि म्यांमार है, इधर वियतनाम है, थाईलैंड है, कंबोडिया, लाओस वगैरह, ये सब हो जाएंगे। और सुदूर पश्चिम में है पश्चिम एशिया में जितने भी देश हैं, जैसे ईरान वगैरह, और इधर जो अरब कंट्रीज़ हैं और अफ्रीकी देश भी इनमें शामिल हो जाएंगे, जैसे मिस्र वगैरह। तो ये सब हो जाएगा। तो कुल कहा जा रहा है कि 140 से ज़्यादा देश, 140 से ज़्यादा देश इस जो है परियोजना में आएंगे। तो ये है एक सूर्य एक ग्रिड एक दुनिया एक ग्रिड योजना, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य प्रोजेक्ट के फोन चलाएगा? तो जो प्रोजेक्ट के फोन चलाएगा वो है केरला। अभी क्या है के फोन प्रोजेक्ट? के फोन की फुल फॉर्म है केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। ये क्या करेगा? जो ऑप्टिक फाइबर्स होते हैं वो हर एक के घर में लगेंगे। जो भी जितने भी गरीब सिटीजन्स हैं उन सबके घर में ऑप्टिक फाइबर्स को लगाया जाएगा ताकि उनको मुफ्त इंटरनेट का कनेक्शन दे सकें।
मुफ्त इंटरनेट गरीबों को भी मिल सके। तो ये प्रोजेक्ट है केरला का, ये आपको याद रखना है। केरला के सीएम पिनरई विजयन और राजधानी हो जाएगी तिरुवनंतपुरम, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, किस राज्य के बोडोलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक फफूंद पाउडर तैयार किया है जो कि लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा? तो ये तैयार किया है असम के शोधकर्ताओं ने, असम के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने तैयार किया है। इस पाउडर को परजीवी कवक सुपर मशरूम, जिसका वैज्ञानिक नाम है कार्डिसेप्स मिलाइटरिस, इसने बनाया है, इसके द्वारा बनाया गया है। जो कवक है ना, इसके द्वारा बनाया गया है और ये बनाया गया है -800 डिग्री सेल्सियस पे। और जो ये कवक है सुपर मशरूम, तो ये कौन से साइंस में जो है कवक जगत संघ ये सब होते थे ना, तो जगत में आता है कवक में और संघ में आता है एस्कोमाइटा में, माइकोटा में, ये आपको याद रखना है। और असम है, असम की राजधानी दिसपुर हो जाएगी। सबसे बड़ा शहर यहाँ का गुवाहाटी है। सीएम है यहाँ के सर्बानंद सोनोवाल, ये भी आपको याद रखना है। और इस यहाँ के जो गवर्नर है वो जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, किस देश ने कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन वार्प स्पीड शुरू किया है? तो ये शुरू किया है अमेरिका ने। ऑपरेशन वार्प स्पीड किस लिए? कोविड-19 के टीके को बनाने में तेजी लाने के लिए, और जो कोविड-19 से संबंधित चिकित्सा हो रही है इस टाइम पे, उसमें भी उस चिकित्सा में भी तेजी लाने के लिए ये ऑपरेशन वार्प स्पीड शुरू किया गया है, ताकि जल्दी से जल्दी कोविड-19 का टीका बन सके। क्योंकि आपको पता ही होगा सबसे ज़्यादा जो कोरोना वायरस से प्रभावित देश है इस टाइम वो अमेरिका ही है। तो इसलिए ये सब किया गया है, ये ऑपरेशन चलाया गया है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क है, और इसके अलावा यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति माइक पोम्पियो। ये सब बातें भी आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश ने दक्षिण कोरिया में अमेरिकी थार्ड मिसाइल की मौजूदगी पर चिंता व्यक्त की है? तो ये चिंता व्यक्त की है चाइना ने। ये चाइना खुद तो कुछ भी करे लेकिन लोगों को और कुछ नहीं करने देगा। तो जो थार्ड है, थार्ड मिसाइल क्या है? ये थार्ड मिसाइल है। थार्ड की फुल फॉर्म है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ये क्या करती है? पूरा का पूरा, जैसे कि ये पूरा एरिया है तो ये पूरा का पूरा एक सिंगल मिसाइल नहीं, पूरा का पूरा मिसाइल का सिस्टम है। तो ये इस तरह से इस पूरा का पूरा एरिया है इसको डिफेंस करता है इसको। तो अगर कोई भी इसमें इस एरिया में कोई मिसाइल वगैरह का वो होता है तो उसको मिसाइल, जो थर्ड मिसाइल सिस्टम है उसको उस बाहरी मिसाइल को ख़त्म करने की ताकत रखता है। ये है थर्ड मिसाइल सिस्टम। और ये सिस्टम जो है इस टाइम पे इजराइल के पास, यूएई, रोमानिया और साउथ कोरिया के पास है। ये कुल 4 ही कंट्री हैं जिनके पास ये इस टाइम पे है, और ये किसी भी मिसाइल को नष्ट कर सकता है, जैसे कि हमने आपको भी बताया। इसके अलावा एक जो इसी टाइप का एक मिसाइल सिस्टम है S-400, जो कि इंडिया रसिया से खरीद रहा है। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत असम और किस राज्य को क्रमशः 1403, 7 और 1832 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो ये किए हैं बिहार को। असम और बिहार को एक साथ दिए हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर को भी दे चुके हैं, और छत्तीसगढ़ को भी पैसे दिए जा चुके हैं, और हरियाणा को भी पैसे दिए जा चुके हैं जल जीवन मिशन के तहत ही। तो ये 4-5 स्टेट हैं जिनको पैसे दिए जा चुके हैं। और यहाँ के जो बिहार है, यहाँ के सीएम है नीतीश कुमार। और अगर बात करें असम की, तो अभी हमने आपको बताया था असम की राजधानी दिसपुर हो जाएगी। और जो इसका जल जीवन मिशन की जो डेडलाइन है तो वो रखी गई है 2024 तक सभी जितने भी भारतीय हैं उनके घरों में नल का कनेक्शन देना, ताकि जो भूमिगत जल है उसका लेवल को बचाया जा सके। क्योंकि जो भूमिगत जल है उसका लेवल दिन पर दिन गिरता हुआ जा रहा है। बरसात में तो एक बार को वो ठीक भी हो जाता है, बट जब गर्मियाँ आती हैं मई के टाइम पर तब बहुत बुरी हालत हो जाती है। कई जगह तो पानी मिल ही नहीं पाता। तो इसलिए जो भूमिगत जल है उसके लेवल को बनाए रखने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। ये आपको याद रखना है। अगर बात करें कि दूध में क्या क्या पाया जाता है, तो दूध में पाया जाता है कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन B2, पोटेशियम, आयोडीन। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर दूध में नंबर 1 जो प्रोड्यूसर है पूरे इंडिया में वो है इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में, तो वो है फर्स्ट पे इंडिया, सेकंड पे है
यूएसए और थर्ड पे है पाकिस्तान। और अगर बात करें यूपी की ही, तो यूपी में सबसे ज़्यादा दूध जो प्रोड्यूस करता है वो है इंडिया की। तो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा दूध प्रोड्यूस किया जाता है वो क्या जाता है यूपी में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष मंत्रालय और किस संस्थान ने मिलकर वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता माई लाइफ माई योगा, या जिसको जीवन योगा भी नाम दिया गया है, वो अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है आईसीसीआर ने। दोनों में डिफरेंस है, आईसीसीआर और आईसीएमआर, यानी भी ऑप्शन सही है। आईसीएमआर और आईसीसीआर ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आईसीसीआर क्या है? आईसीसीआर की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। और इसकी जो स्थापना थी वो हुई थी 9 अप्रैल 1950 को। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में है। इसके फाउंडर थे अबुल कलाम आज़ाद। जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे वो थे अबुल कलाम आज़ाद। उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं है, ये अबुल कलाम आज़ाद है। और इसके अलावा प्रेसिडेंट जो हैं इस टाइम पे इसके वो हैं विनय प्रभाकर सहस्रबुद्धे। और 9 नवंबर 2014 को जो आयुष मंत्रालय है, जो आयुष मंत्रालय है ये बना था 9 नवंबर 2014 को। और इस टाइम पे जो आयुष मंत्री हैं वो हैं श्रीपद येसो नाइक। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी सरकार का किस HIV एड्स शोधकर्ता को कवारेशा अब्दुल करीम को मिला है? ये किस देश के हैं? जो फ्रांसीसी सरकार का क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार होता है वो एक शोधकर्ता हैं जिनका नाम है क्वारेशा अब्दुल करीम, उनको मिला है। तो वे किस देश से संबंधित है? वे संबंधित है दक्षिण अफ्रीका से। इन्होंने HIV और जो एड्स है इसके बारे में, इसको शोध करने के बारे में काफ़ी अच्छा काम किया है, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार जो फ्रांस सरकार का सबसे बड़ा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसकी राशि कितनी है? 0.5 मिलियन यूरो। और ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा फ्रांसीसी पुरस्कार है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए सोडार ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है गूगल ने। गूगल ने लॉन्च किया है। गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में। और किसके द्वारा स्थापना की गई थी? लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। इस टाइम पे जो CEO हैं वो हैं सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई हैं ये इंडियन है और इन्होंने IIT मद्रास से अपनी पढ़ाई पूरी की है। IIT मद्रास से, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंकटरमन सुमंत्रन को किस एयरलाइन कंपनी का स्वतंत्र निदेशक बनाया गया है? तो ये बनाया गया है इंडिगो कंपनी का। तो ये तो वन लाइनर क्वेश्चन हो गया। और इसका जो इंडिगो जो है इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्पेस एजेंसी ने कोविड-19 रोगियों के लिए कम लागत वाले वेंटिलेटर बनाने के लिए भारत की 3 कंपनियों का चयन किया है? तो ये चयन किया है नासा ने। ये चयन किया है नासा ने। और वे 3 कंपनी कौन कौन सी हैं? एक तो है अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी भारत फोर्ज लिमिटेड, तीसरी मेघा सर्वे ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड। ये 3 कंपनियां हैं जिनका नासा ने चयन किया है, ताकि इनके साथ मिलकर और नासा के जो भी वैज्ञानिक हैं मेडिकल लाइन में उन सब के साथ मिलकर कम लागत वाले वेंटिलेटर बनाए जा सके। ये है नासा का प्लान। नासा जो है USA की स्पेस एजेंसी है, इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है, और जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है, और ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। इसमें सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खेल प्राधिकरण ने युवा खिलाड़ियों को शिक्षित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया है खेलो इंडिया ई पाठशाला। को पता है कोविड-19 के कारण सब में लॉकडाउन है, कोई कहीं आ जा नहीं सकता। अपनी जो ट्रेनिंग है वो प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं खिलाड़ी। तो भारतीय खेल प्राधिकरण जो है उन्होंने शुरू की है खेलो इंडिया ई पाठशाला। ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम है जिसके जरिए जो खिलाड़ी हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी एक तरह से। तो ये इसलिए अच्छा वो है इनिशिएटिव भारतीय खेल प्राधिकरण की तरफ से। जो भारतीय खेल प्राधिकरण है उसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1985 को, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और ये जो है अंडर आता है युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय मिनिस्ट्री जो है उसके अंडर ये काम करता है भारतीय खेल प्राधिकरण। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने पहला आरएनए आधारित परीक्षण शुरू किया है जो कि केवल 30 मिनट में कोविड-19 का पता लगा सकता है। यह संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो संस्थान है ये स्थित है लखनऊ में। ये लखनऊ में संस्थान ये स्थित है और ये केवल 30 मिनट में ही कोविड-19 का पता लगा देगा। अभी आपको पता ही होगा जो टेस्ट किया जा रहा है वो है RT-PCR टेस्ट द्वारा, और RT-PCR से 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं परिणाम आने में, काफ़ी टाइम लगता है। इसके अलावा एक एंटीबॉडी जो है उससे टेस्ट करने की बात की गई थी, लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। अब तो RT-PCR से कर रहे हैं क्योंकि एंटीबॉडी में कुछ दिक्कत हो जाती है। पता नहीं अभी वो अगर ऐसा भी होता है ना कि कोरोना है बट एंटीबॉडी नहीं बनी बॉडी में, तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो एंटीबॉडी का ही उसको सहारा है। वो एंटीबॉडी के सहारे डिटेक्ट कर सकता है, वरना तो नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये एंटीबॉडी वाला थोड़ा कुछ सिस्टम फेल, मतलब टेस्ट जो है वो फेल सा लग रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये तो देख लेना, इसका जो प्राइस रहेगा वो 50 रुपये रहेगा। इस किट का जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 50 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोविड-19 से सुरक्षित व्यवसाय एवं निजी यात्रा हेतु ग्रीन लेन पहल किस देश ने शुरू की है? तो ये शुरू की है सिंगापुर ने ग्रीन लेन पहल, ताकि जो व्यवसाय है, जो व्यापारिक चीज वो हो रही हैं, व्यापारिक एक्टिविटी, उन सबको कंटिन्यू रखा जा सके और निजी यात्रा को भी कंटिन्यू रखा जा सके। तो ये जो पहल स्टार्ट की है, ग्रीन लेन पहल, ये स्टार्ट की है सिंगापुर ने। इस पहल से जो जुड़ने वाला पहला देश बना है वो बना है चाइना, और इसकी जो कैपिटल है वो है सिंगापुर सिटी, और जो इसकी मुद्रा है वो है डॉलर। प्रेसिडेंट हो जाएंगे इसके हेलीमथ याकोंग, ये इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। चलते हैं सिंगापुर के प्रेसिडेंट यानी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आयुष अधिनियम 1959 के अनुसार अब अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज अधिकतम कितने शस्त्र रख सकते हैं? तो जो आयुध यानी कि जैसे कि हिना सिद्धू हैं, ये जो है इंटरनेशनल निशानेबाज जो हैं, ये कितने अस्त्र रख सकते हैं अपने पास? तो ये रख सकते हैं 12 अस्त्र। और पहले ही इनकी संख्या थी 7, यानी कि पहले 7 रख सकते थे और अब 12 रख सकते हैं। 5 बढ़ा दिए हैं, 5 की जो है इंक्रीज कर दिया गया है 5 को। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल और रेस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो कौन सी वो मंत्रालय है जिसने ये शुरू किया है? तो वो शुरू किया है इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मिनिस्ट्री ने। जो इलेक्ट्रॉनिक और IT मिनिस्ट्री हैं उन्होंने ये सब शुरू किया है। किस लिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल, ताकि जो आर्टिफिशियल क्या होता है, जो रोबोट्स होते हैं, उन रोबोट्स वगैरह या कोई भी मशीन, किसी भी मशीन में या किसी भी रोबोट्स वगैरह में, उसमें अगर हम आदमी की तरह फीलिंग्स डाल देंगे, फीलिंग्स, आदमी की तरह बोलना वगैरह ये सब, तो वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आ जाता है। मतलब कि और ये किस लिए क्या आता है, आदमी का जो लोग होते हैं उनकी जीवन को सरल बनाने के लिए क्या आता है ये सब। और इस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉनिक और IT मिनिस्ट्री है वो है रविशंकर प्रसाद, और यो युवाओं को किस लिए प्रदान क्या करेगा? युवाओं को AI के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ये जो पोर्टल है रेस्पॉन्सिबल फॉर यूथ, युवाओं को एक AI के लिए यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन द्वारा प्रस्तावित 3 पनबिजली परियोजना यानी कौन कौन सी वे परियोजना खालसी, कानूनचे, तकमचिंग को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है लद्दाख में। लद्दाख में, याद कर लेना आपको। अभी लद्दाख में चाइना से स्टैंड ऑफ भी हुआ रखा है। तो इसके अलावा ये याद रखना कि जो कुछ इम्पोर्टेंट, पैंगोंग से लेक जो है वो चाइना में है, और इस लेक पर 2/3 जो हिस्सा है इस लेक का, उस पर तो चाइना का अधिकार है, और 1/3 जो हिस्सा है उस पर भारत का अधिकार है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक गलवान वैली है लद्दाख में ही, जिस पर इस टाइम पे लड़ाई हो रखी है, मतलब कि स्टैंड ऑफ हो रखा है चाइना के साथ इंडिया का। ये भी आपको याद रखना है। कैपिटल लद्दाख की लेह हो जाएगी, लेह, और इसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं राधा कृष्ण माथुर। 31 अक्टूबर 2019 को इसका गठन हुआ था। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर का भी इसी के साथ हुआ था। ये भी याद रखना, जम्मू कश्मीर की भी डेट है फॉर्मेशन की। ज़िले यहाँ पर सिर्फ 2 हैं, और MD और CEO हैं इसके। अब नहीं, सॉरी,
ये जो है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन, फिर इसके बारे में बात करेंगे। जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1975 में हुई थी। इसके जो एमडी एंड सीईओ हैं वो हैं अभय कुमार सिंह, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है फरीदाबाद में। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन जो एक कंपनी है, ये पूरी की पूरी जानकारी इसके बारे में निचली वाली। और जो लद्दाख है वो, इसके बारे में जानकारी जो है वो ऊपर वाली है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश ने स्वदेशी विमान वाहक पोत सांडोंग का परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण किया है चाइना ने। विमान वाहक पोत यानी कि मतलब कि जैसे कि ये पूरा का पूरा एक तरह से शिप है, और इस पे इस तरह से आपने देखा होगा कि रोड बनी हुई होती है शिप पे, इधर कोई बिल्डिंग्स वगैरह बनी होती हैं, इधर रोड्स। तो इस पे क्या होता है कि विमान वाहक यानी कि जो विमान, जो फाइटर जेट प्लान होते हैं, प्लेन होते हैं, या फिर विमान होते हैं जो जो हवाई जहाज वगैरह, तो उनको भी ये लैंड करा सकता है, या उनको भी लेके अपने साथ चल सकता है, एक से देश से दूसरे देश में जा सकता है, तो वो होते हैं विमान वाहक पोत। तो ये जो बनाया है सांडो विमान वाहक पोत जो बनाया है वो बनाया है चाइना ने। चाइना की कैपिटल बीजिंग, सबसे बड़ा शहर शंघाई। इसके अलावा यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं शी जिनपिंग। ये है, देखिए ये है लद्दाख, ये है लद्दाख। इसके पास कौन कौन से राज्य हैं? तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, सिर्फ दो ही राज्य से ही अपनी बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो इसका जो शेयर होता है वो चाइना से शेयर होता है, ये आपको याद रखना है। और इधर तो ये नेपाल तो इधर आ जाएगा, ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा अगर बात करें, यूपी की, तो यूपी से कुल मिलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल जो है 8 राज्य हैं। मतलब कि कुल नहीं, 8 तो सिर्फ राज्य हैं, और प्लस 1 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि दिल्ली है, और अगर कुल की बात की जाएगी तो 9 हो जाएंगे, अगर राज्य की बात की जाएगी तो राज्य हो जाएंगे 8, अगर कुल की बात की जाएगी तो 9 हो जाएंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन। और ये आपको कैसा लगा, ये आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ